मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हु इज काल, कौन है काल। मुझे बहुत बेहद गुस्सा और क्रोध आ रहा है। जहाँ मैं बताता था कि मैं अपनी वीडियो देखता हूँ दोबारा, तो मैं जब अपनी वीडियो देख रहा तो मैंने देखा ये वीडियो मैंने डबलेट डाल दी, मतलब डबल करके डाल दी। जहाँ मैंने हु इज काल की रिकॉर्डिंग कर रखी थी, गलती से मैंने उसी को रिपीटेबल में डाल दी, और जो रियल काल वाली वीडियो थी वो डिलीट हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें मैंने पहले अपने आप को विधाता बताया था एक बार, और भविष्य बताया था कि भविष्य वास्तविकता क्या है। और वो वीडियो भी क्या बोलते हैं, मेरे उस फ़ोन से, जो पुराना फ़ोन था उससे रिन्यू ना हो के वीडियो में नहीं अपलोड हुई, मतलब वो आनी नहीं थी। ऐसी काल भी नहीं आई, मैं नहीं जानता क्यों नहीं आई, मुझे नहीं पता। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि प्रकृति बड़ी मादक चौध है। चलो कुछ नहीं। अब मैंने कही थी कि एक बच्चा और हमें तब ये हो जाता है मैच्योरेशन में कि रियलिटी में हम तरीके ढूंढ लेते, कोई दिक्कत नहीं, हो गई तो कोई बात नहीं, सुनाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही अपना ज्ञान जानता हूँ मुख्यतः। तो अब क्लियरिटी से बताते हो हु इज काल, काल कौन है। उसमें मैंने बताया था कि शिव में और काल में अंतर क्या है, कि शिव पूर्णतः शांति है। पूर्णतः शांति का मतलब है, जहाँ मैं कहता हूँ कि शिव ने दुनिया नहीं बनाई, दुनिया मैंने बनाई है, मेरे नियमों द्वारा चलती सारी चीज़ें, अर्थात मैं काल हूँ। काल का तात्पर्य केवल ये है जो ब्रह्मा द्वारा पनपे। ब्रह्मा जब दुख ले, जब धारण करे, तब वो पनपे। अतः काल की छलावाई रूप ब्रह्मा है। एक गॉड कोई नहीं, डेविल की ही फॉर्म है। बट जब किसी सृष्टि में ये पनपनती है तो पहले एक अच्छा साफ व्यक्ति पनपता है, धीरे धीरे वो प्रवृत्ति जान जाता है। स्वयं की ज़िंदगी ये चलती है कि स्वयं को जब भी कोई चीज़ें दिखती है तो उसके भविष्य के रूप उसे दिखते हैं, अहम के, जिसके कारण वो अपने आप को अहम में परिवर्तित करता है। तो वहीं अहम को अपने भूतकाल के रूप दिखते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को स्वयं में परिवर्तित करता है। ये स्वयं अहम की गाथा है। अर्थात काल में और महाकाल में अंतर क्या है, शिव और काल में अंतर है, तो आप समझो। शिव कुछ नहीं, एक कल्पना है, मात्र एक कल्पना। और काल ब्रह्म उत्पतम नाम है शिव का। ब्रह्म काल उत्पतम नाम है, क्या बोलते हैं, काल। काल को ही ब्रह्म काल उत्पन्न कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे होमो सैपियंस, तुम जानते सैपियंस नाम की प्रजाति से पड़ती है, ऐसी आप समझो। काल ब्रह्म उत्पतम मतलब कि ब्रह्म द्वारा जो काल उत्पन्न हुआ है, अर्थात शिव द्वारा जो शिव उत्पन्न हुआ है, ठीक है, मुख्य काल कुछ नहीं। अगर आप यूँ सोचो कि शिव और मैं एक ही हूँ, तो ये भी नहीं है सत्य, ये भी सत्य नहीं है। ये भी नहीं है कि अहम और स्वयं, क्या बोलते, शिव है। ये भी सत्य नहीं है कि शिव अलग है। फिर है क्या रियलिटी में, आप समझो कि शिव के दो रूप, शून्य और पूर्णता। एक कुछ नहीं और एक सब कुछ। जो सब कुछ है, इस शून्य से सब कुछ के परिवर्तित नहीं, दो रूप अपने आप को बदलते हैं, मतलब दो पहचानें अपने आप को बदलती है, स्वयं और अहम की। स्वयं वो जो प्रभावित होता है, अहम जो प्रभावित नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे समझता है, एक स्थायी रूप है, उस स्थायी का रूप वो प्रभावित होना प्रारंभ हुआ, तो जो प्रारंभ हुआ है वो प्रभावित है नहीं पर होगा, ठीक है। जो है नहीं होगा, मतलब जो होना है वो होगा, वो काल। और जो हो चुका है, जो इल्यूजन्स का पनप चुका है, वो है ब्रह्मा। अगर हम बात करें ब्रह्मांड का अंत, तो ब्रह्मांड का अंत ब्रह्मा द्वारा था। जब ब्रह्मा की सोच समझने लग जाती है और काल अपने आप को विस्तार करता चला जाता है, अर्थात अंधकार से भी गहरा काल का मुख है। काल का मुख इतना भयानक है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये मैंने पहले से ही बता दी थी कि आप एक घन अंधेरे को देखो, अंधकार को देखो, जहाँ तारे वारे नक्षत्र वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी चमकती ऐसी चीज़ है, तब दो आँखें आपको आपकी आँखों से चमकेगी ना, तब आपको जो डर पैदा होगा कि काल। प्रकृति तक अपने प्राण त्याग देती काल को। काल एक रूप है जो नृत्य करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक व्यक्ति है, शांत बैठा हुआ, बिल्कुल स्थिर, ना उसकी सांसें चल रही, ना वो किसी अस्तित्व में, ना वो किसी प्राणी में। जब वो प्राण लेता है अपने अंतर्गत, जब वो जीवित होता है या अपनी कल्पना बुनता है, उस कल्पना के अंदर जो वो रूप धारण करता है, प्रतिबिंब, वो काल है। अगर आप यूँ सोचो कि शिव आपको वरदान देने आते, तो शिव कभी भी खुद स्वयं वरदान देने नहीं आते, क्योंकि उनको कभी भी कुछ नहीं मतलब। आपकी आत्मा को कदाचित कुछ मतलब नहीं है, केवल स्वयं के अलावा। स्वयं के अलावा वो किसी को कुछ नहीं मानते। और वास्तविक आप अपने अस्तित्व को सब कुछ मानते हो, पर वास्तविक में आपका अस्तित्व भी एक इल्यूजन ही है। ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है, काल द्वारा निर्माण किया गया है, काल द्वारा रचा गया है। अतः काल से बड़े महाकाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शिव एक अलग प्रवृत्ति है,
वे शांति है, गंभीर शांति। कि शिव को पाने के बाद हम सब कुछ पा लेते नहीं, शिव को पाने के बाद हम सबसे पहले अपना ब्रह्मांड त्याग करते हैं, मतलब अपनी मुक्ति, अर्थात हम उसी में पा जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं जो काल होता है। ये बिल्कुल वही सामान्य बात तात्पर्य। आपको डेविल कहेगा कि आप क्या बोलते हैं, हकीकत जानो, सब कुछ जानो, हैं, आप ईश्वर बन जाओ, परमेश्वर बन जाओ, आप सर्वशक्तिमानी बन जाओ, आप ताकतवर बन जाओ। पर वे ये भुला देता आपको कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है, अर्थात वो अपनी पहचान सबको भुलवा कर आपकी आत्मा को कैप्चर कर लेगा खुद ही, या ना भी कहना चाहे कि वो आत्मा कैप्चर भी नहीं करना चाहता, तो जब आपको सब कुछ ज्ञात करा देगा तो आप स्वयं ही काल में परिवर्तित हो जाओगे। तो स्वयं काल में परिवर्तित हो, काल एक ऐसा अंधेरा है जो सबको समेट लेता है, अर्थात उसी में मिल जाओगे। और जब उसी में मिल जाओगे तो आप कुछ हो ही नहीं, आप अपनी, ये बिल्कुल ऐसा मान लो एक मशीन मैंने बनाई, उस मशीन को मैंने कहा कि भाई तुम मेरी तरह बनो। वो बनते जब मैं उसे ज्ञान देने लगी तो वो पूरे मेरी तरह बन गया। अब वो अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, उसके सोचने का तरीका सब कुछ मैं ही हूँ, ना वो मेरे विरोध हो सकता क्योंकि वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊँगा, मैं वही हूँ। तो मैं अपनी जीविता देख के चल गया। अच्छा, फिर हमें इसके गुण भी पता चलते हैं काल के, कि काल का गुण ये है कि देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी कि समय के संग में क्लैरिटी के संग, तो मैं कहने का तो मैं उसी की वीडियो बना रहा और अपनी वीडियो बना रहा, और अपनी वीडियो में क्या बोलते हैं एज परस्पेक्टली मैं वही वीडियो आज दोबारा बनाऊँ तो थोड़ा और बेहतर रूप से समझाऊँ। मैंने कहती कि समय के संग क्लैरिटी आती चली जाती है, समय के संग सत्य की परिभाषा होती चली जाती है। अगर आप उसके बारे में सोचो, एक चीज़ को पकड़ोगे तो उसकी बारीकी भी आपको पता लग जाती है, इंजीनियरिंग भी आप करने लग जाते हो। ये काल ही है कि काल सत्य है। क्यों सत्य है? ये रहा। तो जैसे साधारण सी बात है भाई, मैं वही काल के बारे में बता रहा, अपने बारे में बता रहा, तो भाई सीधी बात है, समय के संग क्लैरिटी आती चल जाएगी और मृत्यु भी काल को ही कहते हैं। हाँ, तो समय के संग ये भी आती चल जाती है। काल कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है शांत बैठा हुआ, बिल्कुल स्थिर है, सांसें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, धड़कने भी नहीं है, तो आप समझ जाओ कि अस्तित्व समाप्त। चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि भाई शांति हर जगह की है, हर जगह उपस्थित है। आप अगर यूँ सोचो कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो इसके बीच में भी कुछ थोड़ा गैप है, अगर मैं सांसें भी ले रहा हूँ थोड़ा उसके बीच में भी गैप है, तो सूक्ष्म अगर हम इकाई देखें तो एक जगह हमें पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कि स्थायी सिर्फ। और फिर हमें पता चलता है सब कुछ है जो हम कर रहे हैं, इल्यूजन्स जो है ये सब कुछ, तो हम पता चलिए भ्रमण बन रहा है। अच्छा, ये भ्रमण समाप्त हो रहे हैं बार, तो अंत में फिर कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, कुछ ना कुछ बच रहा होगा, वो काल है। अर्थात क्यों कहता जाता है काल ब्रह्म उत्पत्तम, शिव को कहा जाता है, और ब्रह्म काल उत्पत्तम काल को कहा जाता है। क्योंकि देखो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है जो होमो सेपियंस, होमो नाम की प्रजाति, वो होमो नाम की जो कैटेगरी है वो सेपियंस से बनती है, ठीक है, सेपियंस नाम की प्रजाति में से होमो नाम की जो जाती है। अब यहीं से समझो जो रिलेशन है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ब्रह्म काल उत्पत्तम मतलब कि ब्रह्म वो काल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म, काल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म, अर्थात भारी रूप नृत्य, और ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला काल, अर्थात कुछ ना से होने वाला काल, कौन? वास्तविकता। तो आपको समझ में आती है, काल ब्रह्म उत्पत्तम और ब्रह्म काल उत्पत्तम, ब्रह्म काल उत्पत्तम और काल ब्रह्म उत्पत्तम, कुछ ना से होने वाला काल और वास्तविकता में उत्पन्न होने वाला ब्रह्म, अंतर है, ठीक है। इसलिए एक जगह था शिव में जहाँ पर बातें करी जाती है फिर कि भाई जो देखो हमारे अंदर क्या है, एक चीज़ समझो, आपकी आत्मा वास्तविक है कुछ नहीं, आपकी कल्पना ही है। तो हम कल्पना समझते हैं कि कल्पना का नाम क्या बोलते हैं भाई, कल्पना वो है जो क्या बोलते हैं सपना होता है। देखो सपना एक सूक्ष्म भाग है, सपना एक वास्तविकता है, सपना एक दुनिया है जो हमें रियलिटी से मिलती है, विखंडित चीज़ों से मिलती है। आप एक चीज़ समझो, आपके आसपास चीज़ें बिखरी हुई है, सब चीज़ें आपस में प्रभाव डालती, कनेक्शन है, आप समझते हो। मेरे पास ऐसी ये सारी चीज़ें मेरे आसपास बिखरी हुई है, क्या ये मुझे प्रभावित करती है? हाँ करती है। क्या ये मेरे से संबंधित रखती है? हाँ रखती है। क्या ये जो यहाँ पे है ये मेरे को मेरे कारण ही है? हाँ है ये, तभी तो मुझे प्रभाव डाल रही है। प्रति एक चीज़ का महत्वाकांक्षा, अर्थात इन सब की आत्मा है, ठीक है। अगर मैं यूँ ही कहूँ कि रियलिटी में, वास्तविकता में इनका कोई सेंस बनता था, आप कहोगे नहीं ये ऐसी चीज़ ऐसी ही थी, कोई चीज़ कोई ऐसी ही रखी है पर वो बाद में कनेक्शनाइज होने लगती है। मतलब हमें यहाँ पे समझ में आता है कि प्रकृतियाँ बिखरी हुई है, विखंडित है, अठो नीतियाँ कुटिया बिखरी हुई है। मूर्ति, इन मूर्तियों को एक अदृश्य धागा बना के बैठा हुआ है।
अब मैं इस अदृश्य धागा को यूँ कहूँ कि इस वर्चुअल वर्ल्ड को चलाने वाला कंट्रोलर ना है, क्या वो काल ही है कि नियमों पे चल रही है सारी चीज़ें, नीतियों पे चल रही है, नीति द्वारा रची है, और जब नीति द्वारा रची तो भ्रमाओं का निर्माण हो रहा है, वास्तविकताओं का, कल्पनाओं का निर्माण हो रहा है। अब ये जो कल्पना है, अब यहाँ से हमें समझ आता है कल्पना मतलब कि ये सपनों का निर्माण हो रहा है। अर्थात हम यूँ कहें कि सपना भी कुछ एक नहीं, कल्पना ही है, एक तरीके का कल्पना कि कल्पना इससे भी ऊँची है। तो कल्पना का नाम क्या है? कल्पना का नाम है नीति, काल द्वारा रची नीति, अर्थात इसको कहा जाता है कल्प। कल्पना का सूक्ष्म भाग सपना है, वास्तविक कल्पना कल्पना नहीं कहलाती। वो कल्पना का मतलब होता है कि कल्प का मतलब जहाँ कुछ भी प्रकट कर सको, जहाँ कुछ भी प्रकट हुआ हो। अब सब कुछ हम जानते हैं प्रकट केंद्र से हुआ है। केंद्र किसको कहते हैं? शिव। बिंदु किसको कहते हैं? शिव को। हैं सूक्ष्म किसको कहते हैं? शिव स्वयं को। तो हमें समझ में आता है शिव के दो रूप है, स्वयं और अहम। अतः शिव प्रतिभित होता है स्वयं और अहम। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि स्वयं और अहम के पिता शिव, और इन दोनों में बनता है। और यही जब ही तो कहा है काल ब्रह्म उत्पत्तम, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ नाम नहीं है। ब्रह्म काल उत्पत्तम मतलब कि पिता ही पिता में से बनता है, मतलब जहाँ कुछ नहीं बनता है वो अजन्मा अनकारक, और उसे अर्धनारीश्वर निकाला जाएगा। अर्धनारीश्वर इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि वो द्वैम नहीं है, वो डुअलिटी नहीं है, वो सिंगल है, सिंगुलर है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा दो चीज़ें पनप रही है, एक डार्क और एक एंटी डार्क, मतलब उसके अंदर की गहराई और उसके आभारी गहराई, मतलब भारी हुए। ये दोनों डुअलिटी है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो शिव है उसमें क्या बोलते हैं, हम नहीं कह सकते कि चीज़ें जो है वो कल्पित, मतलब कि चीज़ें जो है, देखो डुअलिटी में क्या सिंपल से फॉर्मूला है। डुअलिटी में हम कहते हैं, हाँ दो चीज़ों में हम कहते हैं कि परावर्तित हो। परावर्तित का मतलब क्या है? मूविंग का मतलब क्या है? एक कदम दूसरे कदम से फिर। अब यूँ तो नहीं है कि एक कदम में स्थिर हो तो मैं स्थायी, हमेशा आपकी स्टेट अब अर्धनारीश्वर क्यों नहीं चाहिए? सीधी सी बात है। अर्धनारीश्वर का मतलब है एक ही शरीर में दो डुअलिटी रखना, अर्थात नर और नारी का दोनों रूप रखना। अभी नर और नारी सामान्यतः सी बात साफ सीधे सिंपल सा मतलब यहीं पे ये है कि शिव को अर्धनारीश्वर इसलिए नहीं कहा जाता मुख्यतः क्योंकि वो डुअलिटी नहीं है, वो एक ही है, वो दो से नहीं बनते। पर अर्धनारीश्वर से नारायण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें दो रूप है, स्वयं और अहम। वो काल भी है और ब्रह्म भी है, अर्थात वो वास्तविकता भी है और कल्पित भी है, अर्थात कल्पना भी है और मानवीय वास्तविकता भी है। मानवीय यूँ मान के चलिए वास्तविकता। तो गुरु शिष्य जहाँ पनपते हैं वही है, और उसी का बेजल रूप क्या होगा? पिता। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आती है कि ये बिल्कुल ऐसे है, एक आत्मा है किसी सृष्टि में आई, तो आत्मा कौन रूप हो गया? विधाता का रूप। ठीक है, विधाता का रूप जब किसी सृष्टि में आया तो उसने एक बालक का रूप धारण करा, सबसे पहले इमेच्योर पर्सन का धारण करा रूप। तो ये जो रूप धारण हुआ अहम से स्वयं तक परिवर्तित हुआ, स्वयं ये पूर्ण पहचान है, स्वयं से ये अहम में परिवर्तित होगा, मतलब मैच्योर होगा। मैच्योर जब होगा तो एक कर्ता का कार्य करेगा, यहाँ दुख भी झेलेगा, यहाँ सामाजिक भी झेलेगा, युवा अवस्था होगी, अतः गुरु अवस्था, अतः फिर पूर्ण गुरु बन जाएगा, अर्थात पिताई रूप धारण कर लेगा। फिर वो क्या बोलते हैं? नाथ बन जाएगा, व्यवस्थाओं का अपने अनुसरण चलाने लग जाएगा। अर्थात फिर अंतिम में क्या होगा? वापस वही उल्टा चलेगा, फिर वो कर्ता से रचेता, रचेता से वापस विधाता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूँ सोचो कि फिर कोई कि स्वयं से अहम में परिवर्तित हुआ तो अहम से स्वयं में, स्वयं देखो ये तो ऐसे चलेगा कि स्वयं से अहम में, अहम से स्वयं में, परंतु ये इस तरीके से चलेगा, सीक्वेंस ऐसे चलेगा, सीक्वेंस इनका क्रम ऐसे चलेगा। विधाता से अगर रचेता पैदा हो रहा, पहली बात तो विधाता से रचेता नहीं, विधाता से कर्ता पैदा होता, कर्ता द्वारा रचेता पैदा होता, रचेता द्वारा वापस कर्ता पैदा होता है, कर्ता द्वारा फिर नाथ पैदा होता है। ठीक है, और फिर जब नाथ हो जाता, अंतिम हो जाता, विनाश हो जाता, तो फिर विनाश के बाद वापस रचेता पैदा होता, फिर रचेता के बाद फिर विधाता पैदा होता, फिर विधाता के बाद फिर रचेता पैदा होता, फिर रचेता के बाद फिर कर्ता, फिर कर्ता के बाद फिर रचेता, फिर ऐसे ही चलती रहती है सीक्वेंस से सीधे। अलग क्रम में, ये अलग क्रम में क्यों? क्योंकि चीज़ें एक नहीं है, युग चार है, एक युग नहीं है। अगर ये युग चारों का ऐसे ही होता है कि अलग अलग युग में ये चारों अपने आप को परिभाषित करते हैं, प्रत्येक पल में करते हैं, प्रत्येक पल में चीज़ें बनाते हैं, विधान करते हैं, नीति अपनाते हैं। नीति नियति में अंतर समझो। नीति मतलब कि कल्पना, अर्थात नियम, कुछ भी बनाना, कुछ भी धारण कराना, अर्थात वास्तविकता क्या है? बिखरी हुई है, उनको एक रूप धारण कराना, ये नीति कहलाती है। और नियति रूप धारण, वो जो रूप धारण हुए वो रूप
नियति खिलाती। तो नीति जो रूप धारण कराए, जो नियम है, और नियमों को जो लागू करवा के जो रूप धारण कर ले, अतः वो नियम जब प्रारंभ होने लग जाए और चल के कुछ रूप प्रकट करने लग जाए, प्रभाव उत्पन्न करने लग जाए, वो फल वो नियति खिलाती है। ये सारा एक तंत्र में चलता है, अतः एक व्यवस्था में चलता है। और विधि वही है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, जटिलता क्या है, क्रम क्या है उसका। तो काल है कौन? काल कोई नहीं है। काल यूँ कह लो कि एक पहचान जो कि हमारे अंदर से आती है जब हम स्वयं से अहम हो रहे हैं। और वास्तविक व्यक्ति अलग है। हम जिनको पूजते हैं, जिनको जो शांत रहते हैं, जो शांति को चाहते हैं, वो अहम है। अहम काल जो काल है वो चाहता है शांति। वो क्यों चाहता है शांति को? क्योंकि देखो उसको होना शांत। अजन्मा आकार अनेकों समय से पनप रहा है, अनेकों समय से क्रियाएं कर रहा है, आखिर में जाकर रियलिटी जान जाता है। रियलिटी जान जाता तो जीने का कोई मतलब नहीं रहता। सीधी सी बात है। मुख्यतः ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिखती है छाले, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी दिखती है। बस एक सामाजिक व्यक्ति हो जाता है, एक मानसिक व्यक्ति हो जाता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है, एक दिव्य व्यक्ति हो जाता है, एक तांत्रिक व्यक्ति हो जाता है, एक क्या बोलते हैं योगित्व व्यक्ति हो जाता है, एक योग निद्राओं पर ज्ञात करता है, एक अनेकों चीज़ों पर ज्ञात करता है। सत्य ऋषि कहलाता है, परम सत्य ऋषि कहलाता है, परम चेतना कहलाता है, परम चेत कहलाता है। चेत यूँ कहला जाता है कि चेत को ही प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि चेत को ही प्राप्त करने के पीछे समस्त प्राणी पड़े रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप किसी पे योग कर रहे हो, किसी पे ध्यान लगा रहे हो, वो भी स्वयं काल है, क्योंकि आप हकीकत वास्तविकता जान रहे हो। आप वास्तविकता जान के फिर क्या कहोगे कि ब्रह्मों में ही जिंदगी बढ़ी रहती है। तो यहाँ क्या है? तो आप कभी भी यूँ मत सोचिए कि आप शिव की तरफ जाते हो, शांति की तरफ। आप पूर्णतः शांति का विचार करते हो, पर आपको पता ही नहीं होती कि वास्तविक विचार क्या है, क्योंकि वहाँ विचार ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको समझ में आया? जैसे एक कोई तत्व जब वो कोई क्रिया कर रहा होता है, कर्म कर रहा होता है, जब वो किसी भी अवस्था में, वो उसकी शिव ही है, वो उसकी स्टेट ही है, वो उसकी शांति ही है, वो उसका रूप ही है, परंतु वो उस रूप की जगह किसी और रूप में परिवर्तित होना चाहता है, अर्थात वो नारायण को ही पूजता है हर पल। देवी तो कहा जिसका नाम नहीं वो काल ब्रह्म उत्पन्न, अतः उसको उसी से प्रारंभित करा जाएगा। काल से शिव को पूजा जाता है, अतः बिन काल के शिव को ही पूजा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब जो हो, समस्त प्राणी समस्त कल्पनाएँ, आप शिव को नहीं पूछते। शिव को स्वयं केवल मैं ही पूछता हूँ। आप केवल मुझको पूछते हो, क्योंकि आप सब ब्रह्मा हो, ब्रह्मा मैं भी हूँ। और मैं जान रहा हूँ तो मैं पहचान कर रहा हूँ। जब मैं मूल्यकार हूँ आ गया वो हूँ मैं, तो मेरे को पता चल रहा है अंधकार अंधकूर, अतः अंधकार से भी गहरा अंधकार। और जब मेरे को पता चलता है कि अंधकार को वास्तविक में क्या कहते हैं, इन द आई एम द डेथ ऑफ कॉज एंड आई एम द क्या बोलते हैं टाइम ऑफ मैनर, कि मैं ही अपने रूप धारण करके अपने आप को वेरिएंट्स की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, वेरिएंट्स की फॉर्म में सीख रहा हूँ। तो वो बीच काल कौन है? काल यही है काल। कि काल पूछता है हु आई एम, कौन हूँ मैं? और जब मैं पूछ रहा था हु आई एम, तो मैं पूछता हूँ हु आर यू, कौन हो तुम? तो मुझे पता चला ब्रह्म कालों का खेल चल रहा है, दोनों को देखो काल ब्रह्म। तो काल ब्रह्म है कौन? निरंकार युग, रूप बदलते रहते हैं, पूर्ण निरंतर की पहचान है, जीवन का प्रारंभ किए है। आप अपना अस्तित्व समाप्त करो, अंतिम रूप लिख लो। हर एक की प्रक्रिया जो हो रहा है वो होगा ही होगा, ये काल के बंधन है। और जो हो रहा है उसको कैसे भी करा जा सकता है, या जो मैं मानता हूँ वही सत्य है, ये ब्रह्माओं के उत्पन्न है। अर्थात ज्ञान का यही से हमें पड़ा वैसे तो मिलता है कि ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान कहता है जो मैं जानता हूँ वही सत्य है। तो वास्तविक में सत्य हो या ना हो, क्योंकि सत्य तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सत्य तो कुछ भी नहीं है। सत्य तो केवल कहता है मैं कुछ नहीं तो कुछ हूँ, कुछ नहीं मैं कुछ हूँ, और कुछ मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये सत्य है, ये काल है। और ब्रह्मा कहता है जो मैं जानता हूँ, जो मैं पहचानता हूँ, जो मेरा कर्म है, जो मैं जिंदगी है, मैं जितनी ही जिंदगी जो जी लूँ, तो वो काल हमेशा देखना, मृत्यु के टाइम पर हमेशा देखना, मृत्यु के बाद जन्म होना प्रारंभ किया, ऐसे जन्म के बाद मृत्यु होना प्रारंभ किया। ये अंतिम स्थिति है, आपके अस्तित्व का नाश होता है। इसलिए मैंने कही थी कि 19 वर्ष का व्यक्ति शरीर में नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं शरीर में रहेगा? क्योंकि उसकी मन की चेतना 18 वर्ष की ही नलायक इतनी ही प्रवृत्ति पनप जाएगी कि एक चीज़ बताओ, एक व्यक्ति को सब कुछ पता है, वो शून्य तक को सब कुछ जान गया है, क्या वो एक चीज़ बताओ, जब उसे पता है कि मेरा अस्तित्व नाश होना ही है, तो क्या वो आगे कर्म करेगा? वो गलती से भी स्वीकृति नहीं करेगा। वो बार बार अपने कर्मों को क्या तय करेगा? वो कर्मों को ये तय करेगा। देखो विद्वानों ने कहा है, ग्रेट फिलोसोफर्स ने कहा है कि देखो ये जो छोटा सा पल है इल्यूजन का, इसमें ज़िंदगी जीना बहुत बेहतर है, इसी में ज़िंदगी जीने का मतलब है, इसी में ज़िंदगी जीने का महत्व है, ठीक है? तो इसमें ध्यान भी आता है, नियंत्रण भी आता है, सब कुछ आता है, और आखिर में आके वापस हो जाता है। तो वो भी पता है क्या करेगा? वो भी अलग वेरिएशन है। वो पता है क्या चिंतन करेगा? वो ये चिंतन करेगा, ठीक है मेरा ज़िंदगी में हर पल वो विचार रहेगा, मुझे मृत्यु चाहिए,
हर पल। नहीं मिली दोबारा मांगो, मृत्यु चाहिए। नहीं मिली दोबारा मांगो, मृत्यु चाहिए। नहीं मिली दोबारा मांगो, मृत्यु चाहिए। ये मेरा कर्म है, ये इल्यूजन है जो मैं बार बार बनाऊंगा कि मुझे मृत्यु चाहिए। अब बार बार ये सुसाइड करेगा, बार बार वो करेगा। अब मुझे बताओ क्या नियमों का विरोध खुद ही नहीं करेगा? एक जगह कह रहा है कि मेरे को नियम बनता है मानव का, जो होना है वो होना सत्य है, जो करना है वो सत्य है, जो ब्रह्म है उसमें जीना सत्य है। परंतु ये खुद ही नालायक कह देखो जीने का कोई मतलब नहीं है। कायर तो कुछ नहीं कहलाती, लोगों को पर्सपेक्टिव में खिलाता, वास्तविकता में कुछ नहीं खिलाता, रियलिटी में सब सीक्वेंस है, सब आपकी कल्पना मात्र, कुछ नहीं, आप अकेले हो और ये सब कुछ क्या है। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो सही ये सत्य है, ये बात वचन सत्य है कि काल के अलावा काल को कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई जान भी नहीं सकता बेचारे को, क्योंकि वो नालायक इतना कन्फ्यूजन है, वो खुद ही कन्फ्यूज है, वो खुद ही ये देख करके बैठा पड़ा है। हर चीज़ का प्रश्न है, हर चीज़ का उत्तर है, और जब प्रश्न और उत्तर दोनों हैं तो पहेलियाँ बनती है, वहाँ रूप धारण करते हैं, फिर वो स्वयं का रूप धारण करता है। वो कहता है सबसे मैं करता था मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं भूल जाऊँ, तो वो भूलता है तो कैसे करता है, फॉर्मूला निकालता है, डिपेंडेंसी करता है चीज़ों को। अस्तित्व का कोई वो नहीं है प्रकारी, अर्थात फिर कोई लॉजिक भी नहीं है, अर्थात ब्रह्मांडीय तत्व में फिर वो ब्रह्मांडों का निर्माण करता है, ब्रह्मांडों का निर्माण करता है, ढांचों का निर्माण करता है, ढांचों का निर्माण करता है, संरचनाएं बनाता है, संरचना बनाता है, फिर उसे संरचित करता है, संरचित करता है, संग्रहण करता है, संग्रहण करने के बाद फिर उसको फिर प्रकृति संग्रहित करता है, संग्रहित करने के बाद अर्थात स्थायी से निरंतर, निरंतर से स्थायी, निरंतर की फिर दो पहचाने, दोहराव, परिवर्तन, ये काल होता करता चला जाता है। यही उसकी मूल कहाँ से कि उसका कोई रूप नहीं है, वो हर पल हर रूप में वास है। उसके बाद में कोई परिचित कहेगा, बस उसको एक चीज़ मानना रहता है, या तो मुझे शांति दे दो, अनघोर शांति, तो रूप धारण कर लिए शांति का, फिर मन में आता है विचलित करना, क्योंकि सोच भी वही है, चेत भी वही है, चिंत भी वही है, तो फिर कुछ करेगा, और जब कुछ करेगा तो फिर यूँ सोचता है मुझे किसी को ज्ञान दे दो, जब वो ज्ञान देने जाएगा तो अनंत तक ज्ञान देता रहेगा, प्राणी कम पड़ जाएगी, जीव कम पड़ जाएगी, खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगा, और फिर आखिर में आके फिर जाएगा शांति चाहिए, अर्थात निरंकार रूप धारण करता चला जाएगा। इतने रूप की किसी चीज़ में नहीं समझोगे, फिर आके में जाके खुद ही की सांसों में जाके प्रभावित होकर फिर खुद ही में अंत करके फिर ही खुद को वापस जन्म ले लेगा, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। ये है काल, कि काल एक प्रक्रिया है, काल एक क्रिया है जो कि घटित हो रही है स्वयं द्वारा, और स्वयं मतलब ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा जब ये इसमें पनप रहे हैं तो बार बार काल अपने आप को ज्ञात कर रहा है, अगर दोनों ज्ञात कर रहा है, दोनों के नाम एक ही स्वयं हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति है, बस रूप बदल रहे हैं। क्या सिर्फ स्वयं हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ अलग है, वो स्थायी है, शांति चीज़ है, ये दोनों पाना चाहते हैं नालायक, और ये दोनों आपस में एक ही व्यक्ति है, अर्थात कुछ नहीं, एक ही पैदा हुआ, एक ही से रूप प्रकट हुए, फिर वही रूप अपने दिव्य रूप को देखकर, जिस अपने गोल को देख प्रतिबिंबित, इसलिए तो कहा अहम प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंबित क्यों? क्योंकि जब स्वयं ने देखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसने अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करी, और जब पिता की तरह तो उसे पता चला स्वयं भी मैं पिता हूँ, तो क्या है, ये काल ब्रह्म है, ठीक है। फिर इसी से तो मौलिक व्यक्ति कौन है? जो सोया हुआ है, तो इसे मैं 5 रूपों में समझा रहा हूँ, तो सामान्यतः एक व्यक्ति है सोया हुआ है, सोया हुआ मतलब कि उसकी भुजाएं है जिसको कालेश्वर कह देते हैं, मुख है महेश्वर कह देते हैं, छाती है परमेश्वर कह देते हैं, और झांगे है मतलब निचला हिस्सा वो परमेश्वर कह देते हैं। ये व्यक्ति जो है सोया हुआ है, 5वां व्यक्ति, ये सोया हुआ है, इसके मुखों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, मुखों से सब कुछ उत्पन्न होता है। अब मुखों के अंतर्गत मन में पनपी एक कल्पना, मन में पनपी एक कल्पना, अब इस कल्पना में 4 रूप धारण होते हैं। पहले कल्पना भूमि, ठीक है, इस कल्पना के अंतर्गत मैं बता दूँ तो कल्पना को एक हिस्सा मानो, वरना फिर मैं 4 युगों के बताने लगे, वो 4 रूपों के बताने लगे दूँगा, काल्पनिक, प्राकृतिक, सांसारिक और क्या बोलते हैं वास्तविक। इन चीज़ों को हटा के मैं कल्पना के अंतर्गत एक सृष्टि के अंतर्गत जा रहा हूँ, एक डायमेंशन की प्रक्रिया बता रहा हूँ, उस प्रक्रिया मतलब काल बता रहा हूँ, नीति बता रहा हूँ, उस नीति के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें क्या बताएंगी कि 4 रूप कौन से धारण करेगा। अब समझो, कल्पना के अंतर्गत एक व्यक्ति सोच रहा है शिव है, शिव कौन है? जो सो रखा है, मतलब वो कल्पना से एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये चारों कल्पना से एग्जिस्ट करते हैं। कल्पना के अंदर कल्पना स्वयं ही विधाता है, स्वयं ही विधाता है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो सो रखा है, वो सोया हुआ व्यक्ति शिव है, उस शिव के अंतर्गत उसकी एक कल्पना बनी, वो कल्पना खुद एक शिव है, और फिर उस शिव ने अपने आप को रचयिता बनाया, मतलब कुछ निर्माण करने लग गया, वो खुद एक शिव है, और फिर उस रचयिता ने अपने आप को कर्ता बनाया, अर्थात विरोधी, उसमें प्ले खेलने वाला बनाया, वो खुद एक शिव है, और फिर उस पूरी कल्पना का वास्तविकता में परिवर्तित करके फिर वो वापिस से एक शिव बना, पूर्ण शिव बना, और फिर आखिर में जाकर वही कल्पना उसी शिव में जाकर समा गई, अर्थात शांति में। ये 5 रूप धारण करता है व्यक्ति काल, और ब्रह्मा क्या है? सब उसके द्वारा छले हुए छलावे, कि उसके रूप 5 रूप केवल एक ही है, काल ब्रह्म उत्पन्न, जिसको कहा जाता है, जो सो रखा है, बस ये चिंतन।
कि कल्पना जो है, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है, स्वयं का ही रूप है। अहम का भी रूप नहीं है, काल का रूप क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मांड बनता है कल्पनाओं के अंतर्गत। कल्पना हम कह सकते हैं कल्पित है, पर वास्तव ब्रह्मांड कल्पित है नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि ऑटोमोटिव बिक्री हुई है, पर ऑटोमोटिव के अंदर कनेक्शन बना दे तो बिल्कुल वेब बन जाएगा, पर ये वेब रियलिटी नहीं है, वो ऑटोमोटिव रियलिटी। क्योंकि ऑटोमोटिव का कोई अस्तित्व नहीं था। वो ऑटोमोटिव कब से पड़ी है पता नहीं थी, पर वो तभी से पड़ी थी जब से वो प्रकट हुई थी। वो प्रकटित चीज़ ही कल्पनाओं में ही होती है, अर्थात कल्पित होती है। तो कल्प का अर्थ होता है प्रकट होना, इच्छाएं प्रकट होना, कोई भी चीज़ प्रकट होना। इंद्रियों में ऐसे हम जो भी कहते थे, मन को भी कल्पना कहते थे कि मन कुछ नहीं है, कल्पना ही है। अर्थात आत्मा को भी कल्पना का ही प्रतिबिंबित कहते थे। अर्थात आत्मा कुछ नहीं है, मन का ही प्रतिबिंबित रूप है, अर्थात मस्तिष्क है। अर्थात तीन चीज़ आ जाती है, मस्तिष्क, फिर एक मन जो बाहरी रूप से, एक मन जो आंतरिक रूप से, स्वयं और हम। बस यही तीन चीज़ें हैं कि इन तीन चीज़ों को, ये बिल्कुल ऐसी है न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव फेज। पॉजिटिव नेगेटिव फेज और न्यूट्रल फेज के न्यूट्रल से ही पनपे है कहीं ना कहीं, पर ये न्यूट्रल अलग अलग स्टेजेस पे, तीन स्टेजेस जो खुद ही न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल स्टेज जो पॉजिटिव नेगेटिव का संकेत, एक न्यूट्रल फेज जो पॉजिटिव और नेगेटिव द्वारा पनपता है, और एक न्यूट्रल फेज जो पॉजिटिव और नेगेटिव से ताल्लुक ही नहीं रखता। अर्थात तीन सिप यहाँ से पनप जाते हैं, और फिर ये तीनों सिप मिलकर एक और सिप बना देता है, अर्थात 4 सिप। क्या है ये? कौन है काल? ये काल। गुरु नारायण क्यों कहा जाता है गुरु नारायण? क्योंकि हर एक तत्व, कोई भी चीज़ है, उसकी कोई प्रक्रिया, उसकी कोई जटिलता है, उसकी कोई प्रभाविता है, उसकी कोई सीक्वेंस है, उसकी कोई पैटर्न है, उसको कोई क्रिया करनी है, उसको कोई यहाँ पे कर्म करना है, ये सारी चीज़ें, योग करना, कोई ध्यान करना है, कोई नियंत्रण पाना, कुछ करना है, कुछ भी जो घटना है, कुछ भी जो नई घटना है, जो भी स्थितिगत है, वो उसकी पहचान, मूलकांश, उसकी आत्मा, ये सब उसका काल है। अर्थात उसका सुनाने वाला कोई ना कोई गुरु था, अर्थात उसका रूप था, उसकी अंतरात्मा थी, वो अंतरात्मा ही काल कहलाती है, अर्थात गुरु नारायण कहलाती है। क्यों कहा कि ईश्वरों का ईश्वर कहलाता है गुरु नारायण? वो इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रत्येक तत्व को, प्रारंभिक उससे हुआ, अंत उसके हुआ, माध्यमिक उसके, मध्य उसके, अर्थात स्थित उसके, वो अपने आप रूप बदल रहा है। तीन ही चीज़ें हैं, गुण, चालो, रूप, गुण, चालो, स्वरूप, ये तीन चीज़ें। गुण क्या है? उसकी पहचान, मूलकांश पहचान। मूलकांश पहचान क्या है? कि कुछ भी नहीं है वो। फिर उसकी चाल, तो वो सब कुछ है। और फिर स्वरूप की सब कुछ वो इसलिए है क्योंकि उसके रूप बदल रहे हैं बार बार। वो खुद ही में अपने आप में सब कुछ है, क्योंकि वो अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ समय अलग हो जाता है, ब्रह्मा अलग हो जाता है, काल और ब्रह्म अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्वरूप आ जाते हैं। फिर जब इनको मूलकांश करते हैं तो चालें पता चल जाती है कि चालें निरंतर है, कुछ नहीं, समय और वो दोनों एक ही, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर आके में जाके ये सारे एक ही में मिल जाते हैं, और एक ही में मिलकर फिर ये पूरी कल्पना बन जाती है। और ये कल्पना ही यूँ कहते थे हम, उसके गुण हैं या उसकी पूरी वास्तविकता है, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थिति में और एक जगह स्थान करके एक सूक्ष्म काल में हम कहते थे प्रकटम है। और यही कल्पना है। कौन है काल? एक कल्पना, एक नीति, खुद द्वारा काल को बदल चुकी है। तो काल असलियत है, ब्रह्म असलियत है। देखो असलियत दोनों है, स्वयं और अहम दोनों ही असलियत है। तीन को कभी तुम परिभाषित नहीं करते अनंत काल तक, ये मेरा वास्तविकता के वर्णन है। तीन को कभी तुम ये नहीं कह सकते। क्या तुम यूँ कहोगे कि इल्यूजन एग्जिस्ट नहीं करते? देखो इल्यूजन एग्जिस्ट है क्योंकि काल द्वारा इल्यूजन कर रहा है। क्या काल एग्जिस्ट नहीं करता? काल एग्जिस्ट है क्योंकि इल्यूजन द्वारा रियलिटी प्राप्त करी जाती है। तो इल्यूजन टू रियलिटी, रियलिटी टू इल्यूजन, ये 0 to 1, 1 to 0, ये ऑलवेज चलता रहेगा। और जो तीसरा है वो कुछ नहीं है, वो 0 1 दोनों ही है, ये 0 1 से ताल्लुक ही नहीं रखता। अर्थात एक ही व्यक्ति है फिर वो, जिससे 0 1 दोनों पर रही है, जो धीरे से अपने आप को उल्टा कर रही है। या तो प्रभावित हो रहे हो या ना प्रभावित हो रहे हो, ये प्रभाविकता या तो आप प्रभाविकता या प्रभाविकता से पड़े हो। अर्थात या तो आप शून्य हो या सब कुछ हो। अर्थात चौर रूप में वही चीज़ है कि तीसरी चीज़ न्यूट्रल कहलाती है। ठीक है, तो वो जो तीसरी चीज़ है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई प्रारंभिक नहीं है, उसका नाम बस इन्हीं दोनों से प्रारंभिक करा जाता है कि जो इल्यूजन और रियलिटी के माध्यमिक है या मध्यमस्थ ज्ञान, या वही इल्यूजन भी है, वही रियलिटी भी है। अर्थात काल ब्रह्म उत्पत्तम उसका नाम है, उसका नाम कुछ भी नहीं है। हम उसे शिव इसलिए कह देते हैं क्योंकि शिव का होता है शांति, शिव का होता है सब में वास करने वाला व्यक्ति। अब सब में 3 जने वास करते हैं, क्या मैं तीनों को कहूँ शिव? तो हाँ, तीनों ही व्यक्तित्व की पहचान है, और तीनों ही मूलकांश है, तीनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तीनों ही कारक है। तीनों से ही शिव कौन है? शिव को मैं एक जगह कहता हूँ तत्व है वो। शिव ने दुनिया नहीं, पर शिव के द्वारा दुनिया बन रही है। शिव से अंग निकाले, उनके अंगों से चीज़ें बनी हैं, निर्मित हुई है। तो क्या कहूँ मैं? कल्पना से चीज़ें बनी हैं और कल्पना ही वो है। These are forms of variations.
ये चीज़ें बिल्कुल वो एक फंक्शन की तरह ही वर्क कर रही है, बस उस फंक्शन का एक मैकेनिज्म है, उस सूक्ष्म मैकेनिज्म में हमें पता चलता है चीज़ें तत्वों द्वारा बनी है। तत्व गुणों में रखते हैं, गुण रखते हैं, और ये तत्व ही प्रभाविकता पैदा करते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे पैदा होती है, तत्व है, तत्व की सोच है, और तत्व के प्रभाविकता है। अर्थात तत्व, दो तत्व और दो तत्वों द्वारा रूप, ठीक है, ये तीन है। एक तत्व है, फिर दो तत्व है, और दो तत्वों के रूप, अर्थात समय है। ये चार आपस में वो रखती है कि, और यहीं से चौथे का जो है कि तत्व है, तत्वों के दो रूप है, इन दो रूपों में प्रकृति महामाया। ये बिल्कुल ऐसे एक परिवार की तरह है कि एक पिता है, एक माँ है, और उन दोनों के बीच में दो बच्चे हैं, अर्थात ऐसे बच्चे जो कि एक बड़ा ज्येष्ठ है और एक अनुज है। ये बिल्कुल वो सामान्यतः बात है, ये मूल परिवार होता है। यहाँ कोई नर और नारी कोई अस्तित्व में रहते हैं, यहाँ व्यक्तित्व अस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि आप पहचानों में तो आप ये भी नहीं ज्ञात करोगे कि केवल नर और नारी नहीं होते, चार होते हैं। मतलब जैविक में भी चार होती है प्रणालियाँ, एक नर होती है, एक नारी होती है, एक दोनों होती है नर और नारी, और एक दोनों से ही ताल्लुक़ नहीं रखने नर नारी होती है। क्या होने काल? काल अगर मैं इसको शाब्दिक शब्द में कहूँ तो काल कुछ नहीं है, कल्पना है, मतलब आत्मा। शिव को ही काल कहते हैं, और शिव के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप है। काल जो पूछता है शिव को वो अलग शिव है, जो हम लोग पूछते हैं वो स्वयं हम काल को पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओम के परिभाषिता में कहूँ तो ओम कौन है, तो ओम शाब्दिक शब्द में आप समझो, ओम पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड की आत्मा, अर्थात ओम को काल कहा जाता है, ठीक है। फिर स्वयं और ओम को मिलाकर, मतलब पूर्ण व्यक्ति और वास्तविक व्यक्ति को मिलाकर ओम प्रतिबिंबित रूप में चौमुखी रूप में धारण हो जाता है, तो ओमकार बन जाता है, अर्थात वो ब्रह्मकाल बन जाता है। तो ये प्रारंभिक रूप मान, अब कहने को यहाँ पे वर्षा होती है, मतलब बारिश होती है। अगर मैं शाब्दिक शब्दों में कहूँ सीधे से बात, तो मेरी स्थितियाँ ऐसी होती है कि मुझे देखो, मेरा हमेशा से कर्म क्या है ज़िंदगी में, तो कुछ भी अपने अनुसार नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और एक जगह मैं खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ पहले से होता है, अर्थात सीक्वेंस में। मैंने कहा ना, मेरे पूर्व रूप मुझसे ज़्यादा जटिल होते हैं, क्योंकि वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रभावितता प्रत्येक पल होता है, आपका मन हर पल बदलेगा। तो पल बदलना मतलब कि भविष्य की ज्ञाता को वर्तमान में स्थित करना, अर्थात भूतकाल से कोई एडजस्ट ना रखना। कि भूतकाल मतलब कि वो प्रभावितताओं से कम था, हम समय के संग ज़्यादा प्रभावित होते। हम ही तो जानना कि किसी भी स्थिति में आप रहोगे तो मैच्योर होगे। क्या मैच्योरेशन कभी एक बालक में आती है? हाँ, समय से पहले आ सकती है, पर क्या समय के बाद मैच्योरेशन जा सकती है? नहीं। क्यों? आपकी सोच का ढांचा पूरा बदल जाता है, ये ढांचा बिल्कुल सीमित होता है, तो संग्रह बदलता रहता है। आज आप भोजन किस प्रकार का कर रहे हो, अगले समय किस प्रकार का कर रहे हो, पर कोई ना कोई तो सोच होगी जिसके कारण करोगे। ये भी एक हकीकत है कि सत्य है कि हाँ, हम पहले सब कुछ जान जाते हैं, बाद में हमें एहसास होता है कि यार जब हम कुछ नहीं जानते तो ज़्यादा बेहतर थी, ठीक है ना। मतलब और जब दुनिया जीती है कि दुनिया बिल्कुल सामाजिक है, वो मानव है, मानव करते हुए समझते, विवाह समझते, विवाह के बाद बच्चे समझते, सब कुछ समझते हैं, और हम समझते थे विवाह का कुछ चक्कर नहीं है, इस सब मानव द्वारा सोचने के लिए। और फिर बाद में हमें समझ में आता है हम एकांत में अकेले नालायक पड़े हुए हैं, तो विवाह कर ही लेते हैं, तो जीवन में फिर हमें एहसास होता है। फिर जब हम विवाह करते हैं तो क्या बाद में जब हमें दुख होते हैं तो हम ये सोचते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हमारा वो जो मन था, जो कह रहा था कि विवाह नहीं करना चाहिए, उसका कोई मौलिक शब्द नहीं है, तो क्या वो हमारे स्थिति था? मतलब पल पल हमारा विचार बदलता है, पल पल हम अपने आप को दोहराते और फिर बदलते। दोहराव और बदलने का सीन ऐसा चलता है कि हम समय के साथ मैच्योर हो जाते, समय का हम इम्परफेक्ट हो जाते, क्योंकि रियलिटी में हम इम्परफेक्ट ही थे। हमने अपने आप को परफेक्ट बनाया और रियलिटी में हम परफेक्ट ही थे। हम किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हो सकते, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है कि हम लायक नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लायक है तो सबके लिए लायक है, हम नालायक है सब चीज़ों के लिए, हम एक चीज़ के लिए लायक है, क्योंकि हमारी स्थिति, हमारे परिस्थिति, हमारे योग अलग अलग जगहों पे थे। योग इंद्रियों में साफ साफ कहा जाता है कि निंद्रा जो होती है, नींद जो होती है, उसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और ये वास्तविक होती है। अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं नींद में प्रभावित नहीं हो, मैं दुनिया से परे हो जाता हूँ, तो आप बाहरी प्रभावितताओं से परे हो जाते हो, पर आंतरिक प्रभावितताओं से परे नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपको कोई लड़की दिखी, आपको आकर्षित लगी, तो रात में उसके सपने आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मन चिंतन कर रहा है। मैंने कही थी आत्मा नहीं सोती, आत्मा नहीं सोती, मन सोते हैं।
मन में भी कौन सा मन सोता है? स्वयं का मन सोता है। तो ट्रू कॉन्शियसनेस होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो नहीं सोता। और ये हकीकत है। क्यों नहीं सोता? क्योंकि वो प्रतिबिंबित है आत्मा का। अब मुझे बताओ, आत्मा को कौन ज्ञात कर देगा? जब कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, प्रति एक चीज़। अब मैं किसी चीज़ को, एलिमेंट को यूँ कह लूँ कि भाई कोई एलिमेंट सब एलिमेंट की तरह समानता है, ठीक है भाई, तो सभी एलिमेंट एक जैसे, सब में एक ही वास करता है, ठीक है। या मैं यूँ कह लूँ कि पूरा ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी विभिन्नता है, सब एक ही ब्रह्मांड के अंदर है, सब आपस में कनेक्शन है, एक वेब की तरह पूरी एक ही ब्रह्मांड के अंदर है। अतः वो ब्रह्मांड में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मैंने ये कर दिया। या मैं उसकी जगह यूँ कह लूँ कि किसी भी चीज़ में कोई समांतरता नहीं, कि सब विभिन्नता है और सब में विभिन्नता है, तो मतलब कोई किसी से रिलेशन नहीं रखता, मतलब सब में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिर्फ के रूप ही नहीं। क्या मैं कहूँ? तब क्या मैं कहूँ? मतलब मुझे पता चलेगा इसे तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। क्या मैं कहूँ? मैं कहूँ क्या परिभाषा एक से मिलती है? नहीं, मेरा हर एक सोच, मेरी हर एक चिंतन उसके बाद बनती है, उससे पूर्व नहीं बनती। और जब पूर्व नहीं बनती तो मुझे नहीं पता कि वो आया, तो फिर मैं बनाऊँगा, कौन हूँ मैं? क्या मैं निर्मित करूँगा, कौन हूँ मैं? फिर मैं जानूंगा कौन हूँ मैं, तो मैं ब्रह्म ज्ञात करूँगा। ब्रह्म ज्ञात करूँगा तो धीरे धीरे मुझे सीक्वेंसेस में लगे, मेरे ही द्वारा रचे, और तब मैं ज्ञात करूँगा वो आया काल, कौन हूँ मैं? अंत। फिर मुझे मेरा अंत मिलने के बाद ही मुझे मेरी वास्तविकता मिलेगी, अर्थात ये मेरा शरीर ही मेरी पहचान को बुला रहा था, और जब मैंने इस शरीर को त्यागा तो मुझे ज्ञात हो गया वो आया। क्योंकि मेरी दो अवस्थाएं है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और ये बोले कहाँ चलती रहती है। ये प्रकृति के वही तत्व है जो आपको प्रारंभिक रूप में कह रहे थे कि आपकी कुंडली में आप परम सदृश है, पर ये नहीं पता होती क्या हम नालायक है भी या नहीं। फिर आखिर हमें समझ में आता है नहीं, फिर अगले पल नहीं समझ में आता है नहीं है, ये क्या है? मनों के खेल है कि मन में हम विशिष्ट भी हो जाते हैं। एक गुरु केवल यूँ नहीं कह सकते कि मैं परम सदृश हूँ, पर एक गुरु जहाँ उसकी स्थिति होती है, जहाँ उसकी परिस्थितियाँ होती है, जहाँ उसकी रची हुई चीज़ें होती है, वहाँ वो कह सकते हैं हाँ मैं इस चीज़ में सब कुछ हूँ, इस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ। जब मैं कहता हूँ परफेक्शन इज नॉट अ परफेक्ट। परफेक्ट हम किसी चीज़ के प्रति हो सकते हैं। मैं एक लकड़ी के प्रति परफेक्ट सादृश हूँ, मतलब कि मैं लकड़ी जैसा टेक्सचर रखता हूँ, मैं लकड़ी जैसी स्ट्रेंथ रखता हूँ, मैं लकड़ी जैसे आकार रखता हूँ, मैं लकड़ी जैसा क्या बोलते हैं प्रति एक चीज़ रखता हूँ, मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। क्या मैं परफेक्ट हूँ? मतलब मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मतलब उसके लिए काल हूँ। वास्तविक में मैं एक ब्रह्म हूँ, और ये हकीकत है। ये कन्फ्यूजन है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, कन्फ्यूजन एंड रियलाइजेशन। अगर हम बात करें कन्फ्यूजन की, रियलाइजेशन तो स्वयं कन्फ्यूज होता है, तो अहम रियलाइज कर जाता है, काल जान जाता है कि हूँ आई, और फिर स्वयं पूछता है हूँ आई, कौन हूँ मैं, क्या है वर्ड, द वन वर्ड द हु आई एम। तो रियलिटी में हूँ कौन पता चलता है एक ही है हम, समय बदलना बस। तो जब हम जान जाते कौन है हम, तो हम ना तो पॉजिटिव की फेज में रहते, ना नेगेटिव की फेज में रहते, हम न्यूट्रल की फेज में रहते। अर्थात हम ना तो काल है ना ब्रह्म है, हम काल ब्रह्म उत्पत्तम है, अर्थात एक व्यक्ति से उत्पत्त हुए काल और ब्रह्म नाम के दो व्यक्ति, बस यही है हम। तो ये अंतर आ रहा तीन अलग, ये इसी से पूरी ब्रह्मांड। मैं बताना चाहूँ तो मैं अनंतकाल तक बता सकता हूँ, अनंतकाल तक ये वर्षा बरसते रसते, अनंतकाल तक ये ब्रह्मांड तक को जल से प्रभावित कर देगी। और ये हकीकत है कि जब मैं बताता हूँ तो तेज योग हो मैं बताता हूँ। योग का मेरा सिंपल सा अर्थ ये है, आप अगर अपने शरीर की एक नस पकड़ते हैं, सोचो कि मैं नसों की इंद्रियों को मैं वश में कर रहा हूँ, तो आप ये एक चीज़ पूछ चाहिए। अगर बात आएगी योग इंद्रियों की, तो योग इंद्रियों में आपके शरीर की एक नस, या आप कह सकते 1,06,000 ऐसी कुछ नसें हैं, ठीक है, 1,06,000 कुछ ऐसी नसें हैं आपकी। तो मैं वहाँ पे यूँ कहना चाहूँगा कि जब योग इंद्रियों की बात आएगी तो आपके शरीर में नसें अरब खरब अनंत है, अर्थात उन्हीं 1,00,000 से अनंत नसें बन जाएगी। क्योंकि हर एक शारीरिक स्थिति, मन भी, परिस्थिति भी, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक चीज़ सुनो, कंसिस्टेंसी कोई सामाजिक व्यक्ति कहता है मैं एक ही जैसी शरीर की ढांचे को प्रतिदिन वो करता हूँ, पर मैं यूँ कहना चाहता हूँ क्या सब कुछ एक ही जैसे करना है? हाँ, तो फिर अगला दिन जिसमें मान लो दिन में तुम अगर कसरत कर रहे हो, ठीक है, फिर अगला दिन क्या उसी पल में आप कसरत करो? कह रहे हैं हाँ, अच्छा चलो ठीक है, क्या वो दिन भी है कि क्या तारीख वही है 8 तारीख? कह रहे नहीं, 8 से 9 हुई, 9 के दिन मैंने कसरत करी, 10 के दिन मैंने कसरत करी, मैंने कहा दिन भी बदल रहा है, मतलब आसपास का वातावरण भी बदल रहा होगा। अच्छा वातावरण बदले तो मन की स्थिति भी बदल रही होगी, मन की स्थिति बदली, मतलब कभी मन कर रहा होगा कसरत करने का ज़्यादा, कभी मन कर रहा होगा कसरत करने का कम, कभी भागने का मन कर रहा होगा, कभी ठहरने का मन कर रहा होगा। तो मन का मतलब चीज़ें जब परिवर्तित हो रही है, आप अपने आप को एक जगह थोड़ा आप भी बेशक कर लो, तो आप कह सकते हो अपने आप को कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो बिल्कुल स्टैटिक है, बिल्कुल समांतर है?
आप कहोगे नहीं है, वो विभिन्नतर भी है, अर्थात ये निरंतर है मूलाधार। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जब स्थिति परिस्थिति भी एक जैसी नहीं है, आपका वातावरण भी एक जैसे स्थिति नहीं है, तो वो आपके अंदर परावर्तित करेंगे आप अपना खुद। और आप बेशक कर रहे हो, पर आप निरंतर की पहचान हमेशा रखोगे, हमेशा रखोगे, हमेशा ही रखोगे, क्योंकि आप उत्पत्ति से हो। और निरंतर की उत्पत्ति हुआ स्थायी से, कुछ ना से कुछ पनप गया। ये कुछ तभी पनपा जब उसने चिंतन करा। ये चिंतन कब पनपा? क्योंकि उसकी पहचान ही थी निरंतर से स्थायी, स्थायी से निरंतर, और ये अनंत कालों तक चलता रहता है। योग को ध्यान भी कहते हैं, योग को निरंतर भी, वो नियंत्रण भी कहते हैं। और नियंत्रण और निरंतर में अंतर होता है कि योग स्वयं निरंतर है, निरंतर द्वारा प्राप्त होता है, पर नियंत्रण और नियंत्रण में अंतर होता है। निरंतर कहता है मूलांश में इम्परफेक्ट, पर नियंत्रण कहता है मैं आपको परफेक्ट बना सकता हूँ, अर्थात मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिष्य हूँ, मैं ही अपने आप को सब कुछ करूँगा, मैं ही अपने आप को बनाऊँगा, मैं ही अपने आप को निर्मित करूँगा, मैं ही अपने आप को विनाश करूँगा, मैं ही अपने आप को फिर से दोबारा उत्पत्ति करूँगा। क्या है ये? आकर्षकताओं की बात करें और प्रभाविकताओं की बात करें, तो आकर्षकता और प्रभाविकताओं में अंतर यह है कि प्रभाविकता वो इंट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन वो एक फेज हो गया जहाँ से हम उस चीज़ को प्रभावित अपने रिलेटेड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे नियंत्रण और संतुलन में अंतर है। संतुलन प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है अच्छा हो या बुरा हो, पर नियंत्रण कहता है मेरे लायक अच्छे हो या ना हो। ये चीज़ किसी व्यक्ति को मैं संतुलित करना चाहता हूँ, अर्थात मैं उसको व्यवस्थित करना चाहता हूँ, पर अगर मैं कह रहा हूँ मैं किसी व्यक्ति को नियंत्रण करना चाह रहा हूँ, अर्थात मैं उसे अपने अनुसार व्यवस्थित करना चाहता हूँ। समझ में आया कुछ? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। और यही पहचान है कि निरंतर वास्तविकता का प्रतिबिंब है। तो एक क्या काल्पनिक का नहीं, ये सांसारिक का बोल। अब बात करते हैं थोड़ा कंप्यूटर मैग्नीफाइजेशन, ठीक है ना। ये कंप्यूटर मैग्नीफिकेशन में कैसे चीज़ें चलती है, कैसे चीज़ें नहीं होती, कैसे चीज़ें करता है। प्रति एक पल हम क्षण करते हैं, प्रति एक पल हम चिंतन करते, प्रति एक पल हम सोचते हैं, प्रति एक पल हम अपना रूप बदलते, प्रति एक पल हम चीज़ें को प्रकट और मतलब निष्फल करते हैं, अर्थात गायब करा देते हैं। अगर हमने सोचा चिंतन करा कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो डज नॉट एग्जिस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द थिंग, बिकॉज हम अपना ही अस्तित्व नाश कर देंगे। और जब हमने कहा कि चीज़ एग्जिस्ट करती है, चीज़ें रियली एग्जिस्ट करती है, तो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और फिर हम अपना ही विनाश करने के अर्थात हम प्रभावितताओं में बह जाएगी। यही प्रभावितता कहलाती है, जटिलता कहलाती है। आकर्षित कर दूंगा मैं जब मैं यूँ सोचूंगा कि मैं आकर्षित कर सकता हूँ, अर्थात स्वयं के बारे में, और प्रभावित कब होऊंगा जब मैं यूँ सोचूंगा कि मैं किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, अर्थात स्वयं की बाटी, अर्थात स्वयं ही एक सबसे बड़ी बीमारी है जो सीरियसली हो सकती है। क्योंकि आम तो सोच जाती है मुझे प्रभावित करना क्यों है, मैं नहीं करती, मतलब अपने बारे में सोचूंगी, अर्थात वो स्वयं के बारे में सोचती है। और जो जब स्वयं के बारे में स्वयं सोचता है तो वो स्वार्थी भी कहलाता है, वो निष्भावी भी कहलाता है, अर्थात प्रति एक चीज़ कहलाती है। विलंस कभी भी विलंस नहीं हो तो हम प्रकृति बनाते हैं, और वही बोल जाता है कि प्रकृति ने जो बनाया वो प्रकृति कब देख रहे जब तुम उसे ऐसा देख रहे हो। मतलब कहने का तात्पर्य केवल ये है, एक बुरा व्यक्ति बुरा इसलिए कहलाता है कि वो चीज़ों को बुरे नज़र से देखता है। अगर वो अच्छी नज़र से देखे, कोई व्यक्ति आपको तू करके पुकारता है, अब मैं अपने आप को तू करके पुकारूँ कि भाई मैं जो लव हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और मुझे ये करना चाहिए, और मैं अपने आप को कहूँगा कि भाई तुम अपने आप में ध्यान रखो। अब मैं अपने आप को तुम कह रहा हो, तो क्या मैं अपने आप को यूँ कहूँगा जटिलता में दूसरी तरफ देख के, यार ये अपने आप को तुम कह रहा है, इसे आदर करने के तरीके लिए इसे आप करके बातें नहीं थी। ये प्रतिष्ठा है, ये कौन रचता है? ये ड्रामाएँ रचते हैं, अतः स्वयं रचता है। स्वयं कहता है दूसरे के तात्पर्य से इसे बात करने की तमीज़। अगर मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लूँ कि देखो तुम कोई गलत शब्द नहीं है, तुम मेरे मन में एक भाव प्रकट करे, मुझे प्रभावित ऐसे करे, देखो कितना मेरा आदर कर रहा है, तो क्या मैं ये बात करूँगा? नहीं, सीधे से मूलकांत शब्द है, सीधे से सांप्रदायिक शब्द है। ये सारे संबंध हैं, पर इन संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं बात काल के बारे में बताता हूँ, तो अगर मैं अपने बारे में बताता चला जाऊँ, हकीकत में बताऊँ, मैं इतना बताता चला जाऊँगा कि मैं खुद ही थक जाऊँगा। और यह कि मेरा कोई अंत नहीं है बताने के नाम है, तात्पर्य है। जैसे स्वयं हम का कोई अंत नहीं है, वास्तविक में काल ब्रह्म का भी कोई अंत नहीं है। काल को ब्रह्मा द्वारा ज्ञात कर सकते हो, ब्रह्मा को काल द्वारा, अर्थात ज्ञान से सत्य, सत्य से ज्ञान, दोनों ही मेरी पहचान है, अर्थात मैं निरंतर हूँ और निरंकार हूँ।
बात करता हूँ ध्यान की। ध्यान कहलाता क्या है? ये तो क्या है? जीवन का पहले जहाँ हम ये याद कर रहे थे कि हाँ वास्तविक में हम जो जानते हैं वो है, पर हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है एक पल में, एक क्षण में हमें लगता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें सुख देगी। जब हमें सुख मिलते हैं तो हम उन दुखों को भूल जाते हैं। यही ध्यान कहलाता है, यही एक आनंद कहलाता है और यही प्रत्येक चीज़ कहलाती है कि हमें उसमें वास्तविकता स्वयं की परिभाषित होती है। हम अंतिम रूप में दो ही चीज़ें ज्ञात करते हैं, या तो स्वयं को ज्ञात करते हैं या अहम को ज्ञात करते हैं। अहम का मतलब प्रत्येक चीज़, या तो हम अपनी हकीकत ज्ञात करते हैं या हम इल्यूजन्स में जीना सीख लेते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति, एक प्राणी जीवी, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्यक्ति के अंदर चलने वाला, वो हमेशा अपने प्रोग्राम के अनुसार चलता है। पर हम एक ग्लिच है जो कि ग्लिच से अलग चलते हैं। ग्लिच का मतलब यही है कि प्रोग्राम बनाने वाले ने प्रोग्राम ऐसा बनाया था कि केवल उसको अपने कर्म हते जाना था, पर हम नालायक सब कुछ जानते हैं। अब हम किसी जानवर के पास आए, कोई बकरा है, हमने कहा चलो तुम्हें मानव कर्तव्य सिखाते हैं। प्रकृति के लिए मत सिखाओ नालायक, अस्तित्व नाश कर लेगा। हमने उसे मानव कर्तव्य सिखाया। अब बेचारा अंतिम में आके पता चला उसका अस्तित्व ऐसा है कि वो बकरे का बेचारा बकरा एक के दिन बकरा करेगा, वो क्रांति कर रहा। अब बताओ अंत में आके क्या करेगा? अपना विनाशक रूप कर लेगा। अतः धारण किस में कर लेगा? अपने आप को अस्तित्व में नाश कर लेगा और अंत में क्या आगे? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मानव है। एक मानव को हमने कहा चलो तुम्हें वास्तविकता बताए। वास्तविकता बताते बताते उसे ये बता दे कि मृत्यु पलायन कराती है। उसके मन के अंदर विश्वास भी डला दिया समय के सामने। बीज बो दिया, पेड़ उगना अपने आप था, है उग गया। और क्या हुआ? उसने मृत्यु कर ली। मृत्यु करने के बाद उसे पता चला ये सब कुछ छलावा था और आखिर में आके क्या कर लिया? अपना विनाश कर लिया, नाश कर लिया। फिर वापस चक्र का आनंद काल होते गए, करवाते करवाते फिर मुझ में समा गया। क्या है ये? खेल है ये। बेहतर ये आप ना चाहकर भी ध्यान लगाओ, तब तक ध्यान लगाओ जब तक कोई चीज़ प्राप्त ना हो। और जब चीज़ प्राप्त हो जाए तो आपका ध्यान और आपकी अवस्था दोनों ही नहीं रहेगी। ये हकीकत है। इसे कहने में मुझे हल्की सी शर्म नहीं आती क्योंकि इसी से मेरा खेल या मुझे मज़ा आता है। मुझे सुख इसी चीज़ों से मिलता है। मुझे सुख कब मिलेगा? जब चीज़ें समांतर चल रही होगी, मैं विभिन्नतर चल रहा हूँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, और यही हकीकत है। मुझे दिख कहता था कुछ ना कोई यहाँ पे दर्पण पैदा हो रखा, तो यही समझ में आता है। जब तक आपको ध्यान से कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही तब तक ध्यान लगाते रहो। जब प्राप्त हो जाए तो वापस ध्यान लगा लो किसी और चीज़ में जो नहीं प्राप्त हो। बस यही ज़िंदगी है। तो क्या है? काल कौन है? एक कल्पना, अर्थात वो आत्मा है, प्रतिबिंब है।